बिहार के जाने माने और प्रभावशाली नेता पप्पू यादव इस समय एक कानूनी और राजनीतिक विवाद के बीच फंसे हुए हैं। यह मामला सिर्फ पुराने केस से जुड़ा नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति, मीडिया और जनता के बीच बहस का बड़ा विषय बन गया है। पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज मामला कई साल पुराना है, लेकिन हाल की गिरफ्तारी और उससे जुड़ी घटनाओं ने इसे राज्य की राजनीति में सबसे चर्चा में रहने वाला मुद्दा बना दिया है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से स्वतंत्र सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक जालसाजी और किराए के विवाद के मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला साल 1995 का है, जब एक मकान के अवैध कब्जे और दस्तावेजों में हेरफेर की शिकायत दर्ज की गई थी। अदालत ने उस समय इस मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। 6 फरवरी 2026 की रात पटना पुलिस ने उनके घर पहुंचकर उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया। जांच पूरी होने के बाद उन्हें बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया। पप्पू यादव पर आरोप है कि 31 साल पहले उन्होंने एक मकान पर अवैध कब्जा किया था, जहां वे किराए पर ऑफिस चला रहे थे। मकान मालिक ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और अदालत ने वारंट जारी किया था। पप्पू यादव का कहना है कि यह मामला बहुत पुराना है और इसमें राजनीतिक साजिश की गई है। उनका आरोप है कि उन्हें सरकार के खिलाफ आवाज उठाने और नीट छात्रा मौत जैसे संवेदनशील मामलों पर सवाल उठाने के कारण निशाना बनाया गया है। विपक्षी दल भी इसे राजनीतिक प्रतिशोध मान रहे हैं। पप्पू यादव को 6 फरवरी 2026 की रात उनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उनकी स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया। इसके बाद पप्पू यादव ने जमानत याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई सोमवार 9 फरवरी 2026 को पटना सिविल कोर्ट में तय थी। लेकिन कोर्ट को अचानक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें कहा गया कि कोर्ट परिसर में आरडीएक्स जैसे विस्फोटक रखे गए हैं। धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और सुरक्षा बलों ने पूरे परिसर की तलाशी और जांच की। इसी कारण पप्पू यादव की जमानत याचिका की सुनवाई टाल दी गई। अब अगली सुनवाई मंगलवार 10 फरवरी 2026 को होगी। पुलिस और प्रशासन ने बताया कि धमकी और सुरक्षा हालात गंभीर हैं। पटना सिविल कोर्ट के अलावा भागलपुर और औरंगाबाद के कोर्टों को भी इसी तरह की धमकी ईमेल के जरिए मिली है। अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और पुलिस यह जांच कर रही है कि यह धमकी आखिर असली है या किसी की साजिश। पप्पू यादव के मामले ने बिहार की राजनीति को काफी संवेदनशील और गर्मागर्म बना दिया है। विपक्षी दलों ने उनकी गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला और राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं ने इसे नाइंसाफी करार दिया और राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस कार्रवाई की आलोचना की है। पप्पू यादव के समर्थकों ने कई जगह प्रदर्शन किए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतले जलाए। विपक्ष का कहना है कि पप्पू यादव को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे सरकार और नेताओं पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और नीट छात्रा मौत जैसे संवेदनशील मामलों में सरकार को घेरते रहे हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना है कि कानून सभी के लिए बराबर है और पप्पू यादव को केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने साफ किया कि गिरफ्तारी पुरानी एफआईआर के आधार पर हुई है और इसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक मंशा नहीं है। कानून की नजर में किसी को कोई विशेष दर्जा नहीं मिलता और यह कार्रवाई पूरी तरह न्यायिक और कानूनी है। इस तरह मामले ने न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बहस को भी तेज कर दिया है, जिससे बिहार में राजनीतिक माहौल और अधिक संवेदनशील और चर्चा का विषय बन गया है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी और पटना सिविल कोर्ट को मिली बम की धमकी के बाद बिहार का राजनीतिक माहौल काफी संवेदनशील हो गया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और इस मामले की सुनवाई तथा जेल में उनकी स्थिति ने राज्य में नई तनाव और चर्चा को जन्म दिया है। वर्तमान में पप्पू यादव बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में हैं और आज की सुनवाई टलने के कारण उन्हें कम से कम एक और दिन जेल में रहना पड़ेगा। मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। यदि कोर्ट बेल मंजूर करता है तो वे जमानत पर बाहर आ सकते हैं, अन्यथा जेल में ही रहना जारी रहेगा। वहीं कोर्ट परिसर को मिली बम की धमकी की भी जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह धमकी असली है या किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत साजिश का हिस्सा। इस पूरे मामले ने बिहार में राजनीतिक माहौल को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। आने वाले दिनों में सुनवाई, मीडिया कवरेज और राजनीतिक बयानबाजी के कारण राजनीतिक तनाव और बढ़ने की संभावनाएं हैं। पप्पू यादव का मामला अब केवल एक पुरानी एफआईआर तक सीमित नहीं रह गया है। यह मामला राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करता है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी और जेल में न्यायिक हिरासत
कोर्ट को मिली बम की धमकी और सुरक्षा जांच, साथ ही राजनीतिक बयानबाजी और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव ने इसे बिहार की राजनीति का एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बना दिया है। आने वाले दिनों में इस मामले की दिशा मुख्य रूप से सुनवाई और सुरक्षा जांच तय करेगी। जनता, मीडिया और राजनीतिक दल इस पूरे मामले पर लगातार नजर को बनाए हुए हैं। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि पुरानी एफआईआर भी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है और इसे केवल कानूनी मसले के रूप में हल करना आसान नहीं है। पप्पू यादव का भविष्य उनकी जमानत और कोर्ट की कार्रवाई पर निर्भर करेगा और इसके साथ ही इस मामले का राजनीतिक असर आने वाले महीनों में देखने को मिलेगा। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।